घर वाले इतना परेशान है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ताला लगा हुआ है। बेटा नौकरी पर नहीं जा रही। आप समझ सकते हैं, मैं रास्ता बदल बदल के आता हूँ, कैसे कैसे आता हूँ मुझे पता नहीं। हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारे साथ ये संगीन वारदात कभी भी कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ योगी जी से और शासन प्रशासन से कि हमारी जान बचाई जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में हूँ और ये गाज़ियाबाद का लोहिया नगर है, जहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उनको सर तन से जुदा की लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। उन्हीं से बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ। आखिर पूरा मामला है क्या और कब इनको इस तरीके की कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद बस अकेला पूरा नाम है मेरा। डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि सर तन से जुदा की धमकी मिल रही है, ये कैसे कैसे आपको धमकी मिली और कब ये प्रकरण हुआ है? देखिए, 1 सितंबर के रात को लगभग 11:30 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग, मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आया और देखा मैंने तो उसके डीपी पर एक नकाब पहना हुआ आतंकवादी जैसा फ़ोटो लगा हुआ था। तो चूंकि बच्चे भी सो रहे थे तो मैंने सोचा कि अभी बात करता हूँ, पता नहीं कौन है नहीं है, फिर डिस्टर्ब होते हैं लोग। फिर हमने नहीं उठाया, फिर दोबारा कॉल आया, फिर नहीं उठाया। 2 तारीख को मैंने उस पर बैक करा कॉल और उसने नहीं उठाया। फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कॉल किया और बोलता है, जैसे मैंने उठाया तो बोलता है कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो क्या? मैंने कहा बोल रहा हूँ भाई। तो बोला कि तुझे जहाँ कन्हैया लाल और उमेश कोले डॉक्टर को भेजा वहीं तुझे भेजने वाला हूँ। तो मैंने कहा आखिर बात क्या है? कि बोला तू हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करता है और तुझे देखता हूँ कौन हिंदू बचाने आता है। ना तेरा मोदी न धोदी, ऐसे करके मोदी धोदी योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है वो बिल में दुबका पड़ा है खुद, वो तुझे क्या बचाएगा, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। फिर कहता है सीधा गुनाह रसूल का एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसे करके फ़ोन कट जाता है। फिर फ़ोन आता है तुरंत ही, थोड़ी देर में ही। 2 तारीख को? हाँ, 2 तारीख को फिर फ़ोन आता है दोबारा। मैंने उठाया, हमने कहा हाँ भाई। कह रहे मेरे बंदा जो है ना तेरे चप्पे चप्पे पर नज़र रखा हुआ, तू कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, सब पता है मुझे और तुझे कोई माइकेलाल बचा नहीं सकता। कुछ ऐसे लैंग्वेज थोड़े से थे जैसे साउथ इंडियन लैंग्वेज, कट कट के, जैसे साउथ इंडियन यहाँ की हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते हैं तो कट कट के जो चल रहा था मामला। तो इस तरह से जो है इस तरह से उन्होंने इस तरह की धमकी दी है और इस तरह की धमकी दी है। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ मुझे कि मेरी गलती क्या है भाई, मुझे तन से जो है सरजुदा करने की बात करते हैं आप लोग इस तरह से। कि बोला बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मगर आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? तो ये बोलता है कि मैं मोहम्मद स्टीवन ग्रांट बोल रहा हूँ, ऐसे करके। स्टीवन ग्रांट? हाँ, स्टीवन ग्रांट, मोहम्मद स्टीवन। वो अभी व्हाट्सएप पे दिखाऊँ, उस पर लिखा हुआ आ रहा है, मैंने उसे सेव कर लिया था। स्टीवन ग्रांट बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा हूँ? कह रहा है कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तुझे कहाँ भेजना है। इस तरह से ये धमकियाँ आई है। उसके बाद लगातार कईयों बार आई कॉल। 7 तारीख को लास्ट कॉल 7 तारीख को आई, मैंने उठाया नहीं है। उसके बाद उन्होंने 2 या 3 तारीख में घुटने के नीचे का जो पैर का हिस्सा है उसका 3 फोटोग्राफ भेजा है उन्होंने। वो है आपके पास? हाँ है, मेरे मोबाइल में मैंने दिया है, सारे थाना इंचार्ज के यहाँ भी और क्राइम ब्रांच को भी, सबको दिया है उन्होंने। ठीक है ना? उसी नंबर से, जिस नंबर से कॉल आ रही थी, उसी नंबर से व्हाट्सएप फ़ोटो भी आई? जी, व्हाट्सएप फ़ोटो उसी नंबर से आया है मेरे व्हाट्सएप पे। आप दिखाएंगे ज़रा वो फ़ोटो किस तरीके? मैं आपको दिखाता हूँ अभी और। तो लगातार जो डॉक्टर हैं इनको धमकी मिल रही है सर तन से जुदा की। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें ये पता लग जाएगा। हालांकि डॉक्टर साहब हैं, धर्मार्थ चिकित्सालय चलाते हैं। जो लोग गरीब असहाय लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती है, उनको जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उसको लगातार डॉक्टर साहब अपने तरीके से देखते हैं। लेकिन ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। किस तरीके से जो लोगों को टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जैसे कि उदयपुर की घटना भी हुई, उसके बाद महाराष्ट्र की घटना भी हुई। डॉक्टर साहब, अच्छा एक बात बताइए जी, दिखाइए। ये देखिए लगातार ये छपा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से ये साले स्टीवन ग्रांट लिखा हुआ जितना आ रहा है और नकाब पहना हुआ जो है। मैं थोड़ा इसे बड़ा करके दिखाऊं क्या? थोड़ा सा, हाँ, एक बड़ा करके दिखाइए इसे, ठीक है ना? इस तरीके की इस तरीके की है
और सारी मेरे पास डिटेल है और लगातार फ़ोन किया गया है, और भी इसके अलावा है। और मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, आपको मैं 1 मिनट फ़ोटो दिखाता हूँ, जो फ़ोटो उन्होंने किस सोच से, किस मानसिक उत्पीड़न करने के कहीं ना लिए। कहीं आपको डराने धमकाने के लिए कि आप डर जाएं, एक तरीके से डर का माहौल आपके दिल में, दिमाग में पैदा हो जाए। देखिए, डर का माहौल तो पैदा होना ही चाहिए, क्योंकि हर आदमी को जान प्यारी है। और जिस तरह से मैं एक डॉक्टर हूँ, हमारे पास कोई भी आदमी आ सकता है और पेशेंट के रूप में आ सकता है। हमारे यहाँ जो भी, देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की फ़ोटो आप देखिए, इस तरह की फ़ोटो तीन फ़ोटो हैं, तीन फोटोग्राफ है। ये आपको भेजी गई है? ये भेजी गई व्हाट्सएप पे, और आप इसका डेट भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये 7 सितंबर लिखा हुआ है, और ये देखिए मिस कॉल भी, वॉइस मिस कॉल भी आया हुआ 1:12 पर। इसके नीचे आप देख सकते हैं मिस कॉल भी आया हुआ। आपका है ये कुछ? ये दिन का है जी। तो मैं यहीं पर बैठा हुआ था, तो मेरे से बोलता है कि तुम जहाँ भी हो, जहाँ रहते हो ना, मुझे सब पता है। मैंने कहा आप ये बताओ कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं यहीं बैठा था, तो बोलता है कि और मैं कहाँ हूँ, मैं क्या पहन रखा हूँ। मैंने ये कहा, तो कहता है कि मुझे सब पता है, अभी 2-4 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि तू कहाँ है और कहाँ जाएगा। इस तरह से बात करी है इन्होंने, और बहुत गलत तरीके की बात किया। मैं डॉक्टर हूँ, इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूँ भाई। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ़, और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ़, योगी जी के खिलाफ़, यति नरसिंहानंद जी के खिलाफ़ अब शब्द की प्रयोग किया है, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते ऐसे मेरा जो है भावना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये जो धमकियाँ लगातार आपको मिल रही है, आपने प्रशासन से गुहार लगाई, आपने क्या प्रशासन से कोई बातचीत करी? क्या प्रशासन ने कोई आश्वासन आपको दिया कि भाई सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, या फिर किस तरीके की? मैं पिछले शनिवार को अपने साथियों के और समाज के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ में सिहानी गेट थाना में गया, और थाना इंचार्ज जी को मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र दी, और वहाँ जो एसएसआई साहब महेश कुमार शर्मा जी थे, उनसे पूरी वाकया बताया। उन्होंने सुना, और उन्होंने फिर मोबाइल के जो है वो ये फ़ोटोग्राफ जो है उन्होंने निकाल के मंगवाया, और हमारे वकील साहब हमारे साथ थे, अमित त्यागी जी, और इन्होंने ला के निकलवा के दिए प्रिंट आउट। इसके अलावा जो है शनिवार और रविवार में कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन तरफ से। फिर मैं जब मुझे लगा कि ये लोग नहीं सुन रहे, फिर मैं अपने गुहार लगाने के लिए मैं एसएसपी महोदय गाज़ियाबाद के पास पहुंचा सोमवार में, और सोमवार में मैं एसएसपी साहब से सारी बातें अपनी बताई। आप भी थी। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मैं एक डॉक्टर हूं, और यहाँ पर जो है कोई भी आदमी पेशेंट के रूप में आ सकता है, मेरे पर संगीन वारदात कर सकता है। उन्होंने मेरी पूरी बात को सुनी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने फिर उस प्रार्थना पत्र पर लिखा सिहानी गेट थाना के लिए कुछ जो भी फॉरवर्ड करा उन्होंने। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद जो है ये लोग एक्टिव हुए हैं। फिर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई काफ़ी देर, एलआईयू के इंस्पेक्टर साहब चौहान साहब से हमारी बातचीत हुई, और इस तरह से जो है इन लोगों ने मेरी अभी तक सारी जानकारी लिया, कहाँ घर है, कितने लोग रहते हैं, इस तरह की जानकारी ली है। और अभी तक जैसा कि आपने कल देखा कि भारतवर्ष के जितने भी बड़े मीडिया सब लोग आए यहाँ पर, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे दुख दर्द में आए यहाँ पे। क्या अरविंद जी, जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई सरतन से जुदा वाली, वहाँ पर तो ये कहा गया कि उसने एक पोस्ट कर दी थी समर्थन में किसी के, इसलिए वो प्रकरण हुआ, इसलिए वो कांड कर दिया गया, उसकी वीडियो भी उन्होंने बनाई। क्या आप भी कोई ऐसी पोस्ट थी जो आपने करी हो या आपके फ़ोन से की गई हो, जिसको लगातार इसको टारगेट किया जा रहा हो आपको? देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है और याद भी है कि मैंने ऐसी कोई पोस्ट आज तक डाली नहीं है। कोई किसी प्रकार के ऐसे डायरेक्ट पोस्ट मैंने डाला नहीं है। जैसे और संगठन के हमारे पास पोस्ट आते हैं, उसको भी मैं पढ़ने के बाद अगर मैं कहीं फॉरवर्ड करता हूं तो पढ़ने के बाद करता हूं, ताकि किसी धार्मिक और या किसी आदमी को पर्सनली ठेस न पहुंचे और उसका आहत ना हो। और मुझे ध्यान नहीं है। मैं ये बात, जो व्यक्ति मुझे ये तन से सर जुदा करने के जो धमकी दे रहा था, उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है, मैंने कोई पोस्ट भी नहीं डाली, अगर कोई पोस्ट डाली हो तो बताओ, मैं माफ़ी मांग लूँगा सबके सामने। तो बोला तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। तो इस तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी तरफ से ऐसी कोई पोस्ट, कि मैं एक 24 साल से प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर हूँ, और समाज में इस तरह की पोस्ट में डाल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिए सभी समाज के लोग आते हैं।
क्या कहेंगे, आपके क्लिनिक पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं? कभी किसी से आपका कोई विवाद हुआ हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो कि भाई आपका किसी से विवाद हुआ हो और ये सर तन से जुदा का जो मैटर चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा हो? देखिए, अभी तक इतने साल की 24 साल की प्रैक्टिस में किसी से आज तक कोई विवाद नहीं हुआ मेरा, ना किसी प्रकार के मुझे धमकी मिला है। जैसे कि डॉक्टर का पैसा, कभी पेशेंट को कोई नुकसान पहुंच जाए या दवाई से नुकसान हुआ, वो भी नहीं हुआ कभी आज तक हमारे यहाँ। कोई पेशेंट को कोई नहीं भाई गुस्सा उतारता हो, कोई ऐसा नहीं है। किसी से मेरा कोई विवाद नहीं है और सब हमारे लिए भाई बंधु है और हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट मैं डॉक्टर हूँ उनके लिए। यानी आप पेशेंट की नज़र से देखते हैं, जो भी हो, चाहे कोई धर्म का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई। जी, एक डॉक्टर का यही कर्तव्य है कि वो सभी लोग को हम पेशेंट की तरह ही देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी, कोई भी जाति का हो पेशेंट, मैं डॉक्टर हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की आपको धमकी दे रहे हैं, कट्टर सोच के साथ दे रहे हैं? लगातार कुछ प्रकरण पहले भी ऐसे हुए। डर का माहौल तो पूरे परिवार में होगा इस समय। डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, वो हमारे परिवार और हम पर बीत रही हम ही जान पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आवाज़ें मैंने 5 मिनट 15 सेकेंड की बात हुई है मेरी 2 तारीख में, उस समय मैंने काफ़ी आवाज़ उसके पहचानने की कोशिश करी थी। साउथ इंडियन लैंग्वेज है, कट कट के हिंदी बोल रहा था वो, और उर्दू मिक्स है उसमें। यानी कि जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं उसमें उर्दू मिक्स नहीं होती है, ज़्यादातर उर्दू अल्फाज जो है उर्दू का मिक्स था उन्होंने। है तो कट्टरपंथी सोच का आदमी, एक दूसरा आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं विश्वास के साथ उसके बात करने के तरीक़ा से बता सकता हूँ कि ये लोग कट्टरपंथी जिहादी हैं जो समाज में और ऐसे लोगों को भयभीत करके और उनके साथ संगीन वारदात करना चाहते हैं। आपकी 5 मिनट बात हुई, तो 5 मिनट में कौन सी बात आपकी हुई? 5 मिनट तो बहुत समय होता है, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है। पहले तो मैं उसका सुनता रहा। पहले क्या बोला वो बोलता है कि तू हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करता है और मैंने सुना है तेरी मैंने रैकी करवा ली है, सारे काम करवा ली है, और इस तरह से बात करते रहे। 5 मिनट 14-15 सेकेंड करीब बात हुई है। फिर उसके बाद 21 सेकेंड बात हुई है। फिर ऐसे ऐसे करके बात हुई कई बारी बात। फिर मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया उसका। कभी भी वो कॉल किया तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे कॉल की गई है? जी, व्हाट्सएप पे कॉलिंग करी और एक ही नंबर से किया, यही डीपी लगा हुआ, और कोई दूसरे नंबर से जो फोटोग्राफ भेजें वो भी उसी नंबर से भेजा है। अच्छा, वैसे जो कॉलिंग वाला कॉल आता है वो कोई कॉल नहीं आया? कॉलिंग वाला कोई नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया किसी प्रकार के, कोई लेटर वेटर कुछ नहीं, बस इसी से आया है। तो साइबर क्राइम में आपने शिकायत करी, कुछ बताया उन लोगों ने? कहाँ? अच्छा, ये कॉल क्या पाकिस्तान से आई है या कहीं और से? बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अलावा कहीं और से आई है। देखिए, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई, LIU साहब के इंस्पेक्टर साहब चौहान साहब से बात हुई है, साइबर वालों से बात हुई। इन लोगों ने जो अपने छानबीन करी होगी उनसे कि +1 जो है कोड वो अमेरिका का, USA का है, और USA में एक कोई शहर है न्यू जर्सी, और उसका जो है 551 वहाँ का कोड है। तो ये वहाँ से बताया जा रहा है। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी बड़ी मुहिम चला रहे हैं जो लोग कट्टरपंथी सोच लेकर किसी को डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं या गलत मानसिकता से सरतन से जुदा की धमकियाँ दे रहे हैं। क्या कहेंगे, योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ का यशस्वी और जितना भी कुछ कर सके वो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर इसके राज्य में इस तरह के एक समाज में पिछले 24 वर्षों से मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, 24 वर्षों से, और सभी जगह ये सीता देवी हृदयनाथ धर्मार्थ चिकित्सालय है मेरे माता पिता के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर MBBS डॉक्टर जो बैठते हैं, MS डॉक्टर भी पार्ट टाइम में बैठते हैं, उनका फ़ीस मात्र 100 रुपये होता। मेरा अपना कोई फ़ीस नहीं है, और आदमी किसी भी जाति संप्रदाय का हो, सबके लिए मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरे लिए मरीज़ है। इस कंडीशन में एक समाज सेवी व्यक्ति जो समाज के लिए उत्थान करने में सहयोग करने वाला व्यक्ति, अलग अलग संगठन को सहयोग करते हैं, उस व्यक्ति को इस तरह से धमकी देना, और हमारे मानसिक और इस तरह से दिमाग में इतना बोधरेशन हो चुका है, मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। और हमारे घर वाले इतना परेशान है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ताला लगा हुआ है, बेटा नौकरी पर नहीं जा रही। मैं भी देख रहे हैं आपके यहाँ 9 बजे का टाइम लिखा हुआ बोर्ड पर, मैं आपके सामने कितने 12 बजे 1 बजे आया हूँ। आप समझ सकते हैं मैं रास्ता बदल बदल के आता हूँ, कैसे कैसे आता हूँ मुझे पता नहीं। मैं माननीय योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके राज्य में इस तरह से समाज में काम करने वाले, इस तरह से हिंदू संप्रदाय सनातनी हिंदुओं पर इस तरह से अगर हमला होगा
तो क्या मैसेज जाएगा ये आपको भली भांति पता है। आप यहाँ के हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आपको ही हमारे बारे में सोचना होगा। क्योंकि मुझे देखिए, परमात्मा की कृपा से जो आदमी पैदा हुआ वो मरेगा जरूर। सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म में ही मरूंगा। मैं डरने की बात ये नहीं, मरना तो है ही, लेकिन ये लोग धमकी देने के बाद आप देखते हैं कि पहले धमकी देते हैं, उसके बाद फिर ये अंजाम देते हैं। ऐसा कई घटना हो चुका है। कमलेश तिवारी जी के ले लीजिए, जैसे कन्हैया कुमार, और भी बहुत सारे नाम आप लोगों को, आप मीडिया वाले आपको ज़्यादा पता है। तो ये अंजाम हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारे साथ ये संगीन वारदात कभी भी कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ योगी जी से और शासन प्रशासन से कि हमारी जान बचाई जाए। जान बचाए। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम गुहार लगाते हैं और लगातार प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो पहले धमकी देते हैं और फिर बाद में अंजाम देते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे कमलेश तिवारी की घटना हो, चाहे वो महाराष्ट्र की घटना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार से लगातार डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप संज्ञान लें और ऐसे जो सोच रखने वाले लोग हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, LIU उसकी बड़े लेवल पे जांच करे और ऐसे लोगों को यानी कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरीके से उनसे निपटा जाए और डॉक्टर जो हैं इनकी जान की रक्षा की जाए और प्रशासन लगातार इनका सहयोग करे। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाज़ियाबाद से।